जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.4 करेंगे। और एक्सरसाइज 6.4 में बेसिकली क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखिए पहली बात तो देखिए आइडेंटिटी क्या होती है। देखिए बेसिकली आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन विच रिमेन्स ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल रिप्लेसमेंट और वेरिएबल इन्वॉल्व इट। यानी आइडेंटिटी एक ऐसी इक्वेशन होती है जो तमाम वैल्यूज को सेटिस्फाई करती है। ठीक है ना, अगर आप वेरिएबल की जो मर्जी वैल्यू पुट करेंगे तो वो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, इसीलिए हर आइडेंटिटी इक्वेशन होती है मगर हर इक्वेशन आइडेंटिटी नहीं होती। अब देखिए जैसे आपके पास ये एग्जांपल है कि x प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल एक्स माइनस फोर। अब देखिए अगर आप यहाँ पे पहले पुट कर रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू, अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू वन पुट कर दूँ, आप देखेंगे कि आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। देखें, वन प्लस टू इंटू वन माइनस टू इज इक्वल टू वन का स्क्वायर माइनस फोर। आप देखेंगे, देखिए वन प्लस टू आ जाएगा थ्री, और वन माइनस टू आपके पास आ जाएगा माइनस वन। और यहाँ पर देखिए वन का स्क्वायर वन और फोर, और थ्री इंटू माइनस वन देखिए आपके पास आ जाएगा माइनस थ्री, और ये आपके पास आ जाएगा माइनस थ्री। तो देखिए इन्हीं दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं। इसी तरह देखिए अगर आप x की जगह पुट कर देंगे, टू पुट कर देंगे, ठीक है, अगर आप टू पुट कर देंगे, देखिए पुट x इज इक्वल, अगर मैं टू करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू टू, तो आप देख रहे हैं देखिए टू प्लस टू, ये आपके पास आ जाएगा। देखें टू प्लस टू, फिर देखिए टू माइनस टू इज इक्वल टू टू का स्क्वायर माइनस फोर। तो आप देखिए टू प्लस टू आपके पास देखिए आ जाएगा फोर, और टू माइनस टू जीरो, ये टू का स्क्वायर फोर, फोर माइनस फोर जीरो। आप देखेंगे जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो देखें ये भी ट्रू है आपके पास, ये भी ट्रू है। यानी आप जो मर्जी वैल्यू पुट करेंगे आइडेंटिटी में वो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। इसके मुकाबले में देखिए फॉर एग्जांपल अगर आप लिखते हैं, एक इक्वेशन लिखते हैं, देखें एक मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू माइनस टू। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि पुट एक्स इज इक्वल टू, पुट एक्स इज इक्वल टू, मैं फॉर एग्जांपल एक्स की जगह मैं पुट करता हूँ टू, आप देखेंगे देखिए टू प्लस टू आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस टू। टू प्लस टू फोर इज इक्वल टू माइनस टू, और फोर का स्क्वायर रूट टू आ जाएगा, टू नॉट इज इक्वल टू माइनस टू, तो ये देखिए ये आपके पास फोर आ जाएगी। आपने याद रखना है कि आइडेंटिटी में जो मर्जी वैल्यू पुट करें वो सेटिस्फाई करेगी, जबकि इक्वेशन में लाजमी नहीं है कि वो वैल्यू सेटिस्फाई करे। तो ये होती है आइडेंटिटी की डेफिनेशन। ठीक है, आइडेंटिटी में तमाम वैल्यू सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यह है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इज एन आइडेंटिटी इन्वॉल्विंग डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब क्योंकि यहाँ पर जो टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की, मगर यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे वो तीन चार हैं। ठीक है, तो पहली आइडेंटिटी है रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, नंबर दो है कोशेट आइडेंटिटीज, और नंबर थर्ड है पैथागोरियन आइडेंटिटी। अब देखिए पहली जो आपके पास है रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। रेसिप्रोकल का मतलब आपको पता होता है कि उलट होता है, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। देखिए ये हमने पहले भी डिस्कस किया था प्रीवियस एक्सरसाइज में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसमें ये चीजें हमने डिस्कस की थी। देखिए रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज क्या होती हैं, देखिए आपको पता होगा। देखिए एक जैसे आपके पास होता है कोसेक थीटा, ये होता है वन ओवर साइन थीटा, ये साइन का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, उसके बाद एक होता है आपके पास सीकेंड थीटा, सीकेंड थीटा होता है वन अपॉन कोस थीटा, यानी कोस का रेसिप्रोकल। और फिर एक होता है कोट थीटा, ये होता है वन अपॉन टेंजेंट थीटा। ये जो तीन प्रॉपर्टीज हैं या तीन आइडेंटिटीज हैं, ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज है, और ये तमाम वैल्यूज को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद है कोशेंट आइडेंटिटीज।
क्वोशंट आइडेंटिटीज। क्वोशंट आपको पता है, ये जो बार है इसको हम क्वोशंट कहते हैं, ठीक है। तो क्वोशंट आइडेंटिटीज क्या होती है, देखिए दो तीन है। देखिए पहली एक आपके, एक ये आपके पास कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ठीक है। जो ए अपॉन बी की फॉर्म होती है इसे हम क्वोशंट कहते हैं। उसके बाद एक है कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो ये आपके पास है क्वोशंट आइडेंटिटीज। और उसके बाद आपके पास है पैथागोरियन आइडेंटिटीज। पैथागोरियन आइडेंटिटीज बेसिकली पैथागोरस थ्योरम से ड्राइव करते हैं, ठीक है। बुक में दी हुई हैं। और बाकी जो मैंने क्लास 10 का लेक्चर बनाया है वो चैप्टर 7 में, उसमें ये प्रूव की हुई है। बुक में भी दी हुई है, आसान सी हैं, ठीक है, इतनी मुश्किल नहीं। इसमें देखिए पहली आपके पास ये है कि 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पहली तो ये है। सेकंड इसके बाद ये है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकन स्क्वायर थीटा। और जो थर्ड आपके पास है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। ये तीन है। और देखिए इसकी टेक्निक इतनी मुश्किल नहीं है, आसानी से ये बन ड्राइव हो जाती हैं। आप ये बना लीजिएगा। इसमें आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक है। इसे मैं देखिए जैसे मैं ले रहा हूँ, इसे मैं ले रहा हूँ ए ले रहा हूँ, ये सी ले रहा हूँ, ये बी ले रहा हूँ, ठीक है। अब ए के सामने ये स्मॉल है, सी के सामने स्मॉल सी, बी के सामने स्मॉल बी, ये एंगल थीटा है, रियल एंगल 90 है। इसमें आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देना है। आपको याद है कि पाइथागोरस थ्योरम ये होता है कि वी नो दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज सी है, बेस आपके पास क्या है, बी है, और परपेंडिकुलर आपके पास ए है। अब आपने पहले स्टेप में जो पहली के लिए क्या कर देना है, जो जो पहली आपके पास जो पहली डेरिवेशन है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय सी स्क्वायर। आपने दोनों तरफ सी स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। जब आप दोनों तरफ सी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, देखिए सी स्क्वायर, ये भी सी स्क्वायर, ये भी सी स्क्वायर। अब देखिए सी स्क्वायर से सी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ तो आपके पास देखिए आ जाएगा 1, इसे हम लिख देंगे बी अपॉन सी होल स्क्वायर, और ये आपके पास ए अपॉन सी होल स्क्वायर। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको याद होगा, ये होता है आपके पास परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेन्यूज, और ये आपके पास होता है बेस। और आपको याद होगा कि वी नो दैट, देखिए जो साइन जो आपके पास होता है अपना साइन थीटा है, ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर देखिए यहाँ पर क्या है, ए है, और बेस यहाँ पर क्या है, साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपके पास ए है देखें, और हाइपोटेन्यूज सी है। और cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ये बेस आपके पास बी है, और हाइपोटेन्यूज आपके पास सी है, ठीक है। देखिए इसका मतलब ये है कि देखिए आपके पास ये आ जाएगा देयरफॉर ये 1। अब देखिए बी ओवर सी, ये आपके पास आ जाएगा cos थीटा का होल स्क्वायर, और फिर ए ओवर सी आपके पास आ जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। और इसे फिर हम अरेंज करके लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। और फिर आप इसे अरेंज करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास इसकी डेरिवेशन हो जाएगी, ठीक है। अब सेकंड में आपने क्या करना है, एक में अब आपने इसमें
एक में डिवाइड कर देना आपने ए स्क्वायर से, एक में डिवाइड कर देना बी स्क्वायर से, यानी एक में डिवाइडिंग बाय ए स्क्वायर और फिर एक में आपने कर देना डिवाइडिंग बाय बी स्क्वायर। ये बाकी दो डेरिवेशन आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। अब हम इसके करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चन बड़े आसान से ही हैं, लेकिन इसके क्वेश्चन है आपके पास है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 है। प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। प्रूफ द फॉलोइंग रिलेशंस by using basic trigonometric identities। देखिए फर्स्ट आपके पास है इसका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर लेके आनी है, ठीक है। पहले हम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने एक फॉर्मूला ये पढ़ा हुआ है कि वी नो दैट, आपको मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और इससे हम एक फॉर्मूला खुद निकाल सकते हैं, अगर कोस स्क्वायर को यहीं रखें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, कोस स्क्वायर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर कोस स्क्वायर थीटा और ये इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा। और फिर देखिए आपको याद होगा कि अब हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। रेसिप्रोकल आइडेंटिटी आपको याद होगा कि ये होता है कि वी नो दैट, देखिए सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा और सीकेंड की जगह पर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा 1। तो ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड। आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या ये बॉक्स में डाल दें, ठीक है। तो मतलब होता है हैंस प्रूव्ड। अब आ जाए नंबर 2। अब नंबर 2 है कि 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सीकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ी राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड से थोड़ा जो है ना आसानी से हो जाएगा, ठीक है। टेकिंग राइट हैंड साइड, आप देखिए राइट हैंड साइड आपके पास है सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर। अब क्योंकि देखिए हमें यहाँ पे सीकेंड थीटा और टेन थीटा की जगह पर साइन थीटा लेके आना, तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे जो आपके पास जो रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज है। तो वी नो दैट, आपको याद होगा, देखिए जो सीकेंड थीटा है ये होता है 1 ओवर कॉस थीटा, और जो टेन थीटा जो क्वोशेंट है टेन थीटा होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ये दो हमने यहाँ पे अप्लाई करने हैं, ठीक है। अब देखिए आपके पास आ जाएगा देयरफॉर सीकेंड की जगह आप लिख देंगे 1 अपॉन कॉस थीटा
और टाइम की जगह पर साइन थीटा ओवर कॉस, और ये होल स्क्वायर। अब आप ब्रैकेट में ले लेंगे एलसीएम, ठीक है। ब्रैकेट में लेके आपके पास एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा। अब ये कॉस से कॉस कैंसिल, वन आ जाएगा, और ये माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए, अभी ये स्क्वायर को सेपरेट कर देंगे, वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर सेपरेट कर देंगे, अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को सेपरेट कर देंगे। अब देखिए, जो हमें प्रूव चाहिए उसमें आपको वन माइनस साइन थीटा और वन प्लस साइन थीटा चाहिए, नहीं कॉस थीटा नहीं चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपको याद होगा कि वी नो दैट, देखिए जो कॉस स्क्वायर थीटा होता है ये होता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जो पहली प्रॉपर्टी है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन, वहां से हम ये निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ से अब आप कर देंगे, देखें देयरफॉर इसको भी आप दो दफा लिख देंगे, वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो वन माइनस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा। और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये याद रखिए, अगर मैथ में ये लिखा हो ना कि आपके पास ये लिखा हो कि वी नो दैट, अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो आप इसे दो दफा लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट टाइम में हम क्या करते हैं, अब यहाँ लगाएंगे फार्मूला, देखिए वन माइनस साइन थीटा तो एज इट इज आ गया, और ये वन माइनस साइन थीटा, और यहाँ देखिए इसे हम कर देंगे वन का स्क्वायर और माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए फार्मूला आपके पास लग रहा है कि वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा देयरफॉर वन माइनस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा, और अपॉन देखिए फार्मूला लगा देंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो वन प्लस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा। अब देखिए जो सेम फैक्टर वो कैंसिल कर देंगे आप, वन माइनस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, देखिए वन माइनस साइन थीटा ओवर वन प्लस साइन थीटा। ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड, और हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये आपके पास आ गई। अब आज इसका पार्ट थ्री। पार्ट थ्री आपके पास ये है कि वन माइनस कॉस थीटा ओवर वन प्लस कॉस थीटा, और ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इजी हो जाएगा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड वन माइनस कॉस थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा। अच्छा देखिए, अपॉन में आपको यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे अपॉन में आपको वन प्लस कॉस थीटा चाहिए ना, स्क्वायर रूट के बगैर। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में जो डिनोमिनेटर है और ऊपर नोमिनेटर है, हम क्या करेंगे, जो वन माइनस कॉस थीटा नोमिनेटर है ना, नोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय वन प्लस कॉस थीटा और साथ में स्क्वायर रूट, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा देयरफॉर वन माइनस कॉस थीटा ओवर वन प्लस कॉस थीटा, और देखिए मल्टीप्लाई हमने कर दिया, देखिए वन प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, वन प्लस कॉस थीटा से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है, कंजुगेट से।
अब देखिए ऊपर आपके पास आ जाएगा, देखिए आपको याद होगा कि मैथ में अगर ये लिखा हो कि वी नो दैट स्क्वायर रूट ए मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट बी हो, तो आप इन्हें कंबाइन कर सकते हैं। दो नंबर्स मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हो और रेडिकल साइन के अंदर हो, तो आप इनको कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर आप इसे लिख देंगे 1 - cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा, और अपॉन में भी 1 + cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा, और ये पूरे के ऊपर रेडिकल साइन। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट, ऊपर फार्मूला बन रहा है, आपको याद होगा ऊपर फार्मूला बन रहा है कि वी नो दैट a - b इंटू a + b, ये बराबर होता है a² - b²। तो यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, देयरफॉर a² - cos थीटा का होल स्क्वायर, और अपॉन में देखिए a + b का होल स्क्वायर 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर, और ये रेडिकल साइन। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और -cos² थीटा, और अपॉन में 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर, और ये आपका रेडिकल साइन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब आपको याद होगा कि हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ कि वी नो दैट sin² थीटा + cos² थीटा इज इक्वल टू 1। और अगर आप यहाँ से cos स्क्वायर को वहां ले जाएं, तो sin² थीटा इज इक्वल टू 1 - cos²थीटा। अब हम लोग क्या कर देंगे कि 1 - cos² थीटा की जगह पर sin² थीटा पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा sin² थीटा ओवर 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब आप ये रेडिकल साइन को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, sin² थीटा, और ये आपने अलग कर दिया, ओवर 1 + cos थीटा होल स्क्वायर आपने अलग कर दिया। चाहे तो आप दोनों का होल स्क्वायर करके और रेडिकल साइन डाल सकते थे। अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। तो ये आपके पास जो हमें प्रूफ चाहिए था कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा, ये आपके पास आ गई है राइट है साइन। एवरीथिंग हैज प्रूव्ड। अब आगे नेक्स्ट पार्ट जो आपका, देखिए नेक्स्ट पार्ट आपका है पार्ट 4 आता है, साइन थीटा -2 sin³ थीटा और डिवाइडेड बाय 2 cos³ थीटा और -cos थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट, इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, साइन थीटा -2 sin³ थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos³ थीटा माइनस कॉस। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर से कॉमन आपके पास आ रहा है साइन थीटा, तो आप न्यूमरेटर से साइन थीटा कॉमन ले लें, यहाँ आपके पास आ जाएगा 1 - 2 sin² थीटा, और अपॉन में देखिए कॉमन आ रहा है कॉस थीटा, यहाँ आपके पास आ जाएगा 2 cos² थीटा -1। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ तो देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा तो आपके पास होता है साइन और कॉस टेन थीटा होता है, ठीक है। और दूसरा देखिए, अब आपने जो दो वैल्यूज जो पुट करनी है, एक आपने ये करनी है, देखें कि वी नो दैट, देखिए साइन थीटा ओवर कॉस थीटा,
ये तो होता है टेंजेंट थीटा। और दूसरा देखिए आपको याद है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो ये हमने दो वैल्यूज यहाँ पे रिप्लेस करनी है, ठीक है। ये 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा करना और साइन ओवर कोस टेंजेंट थीटा। तो यहाँ देखिए देयर फोर ये तो आपके पास साइन ओवर कोस तो आ जाएगा टेंजेंट थीटा। और फिर देखें इस 1 की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, इस 1 की जगह पर इस 1 की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये आपके पास आ जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस देखिए 1 है तो 1 की जगह पर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा देयरफॉर ये टेंजेंट थीटा आपके पास आ गया। और देखेंगे आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा और ये आपके पास प्लस साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अपॉन देखें ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये आपके पास आ गया टेन थीटा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और देखिए ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा और ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और देखिए दोनों टर्म सेम आ गई हैं तो ये आप कर देंगे कैंसिल तो ये आपके पास 1 आ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा टेंजेंट थीटा। ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड। और हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट जो आपका है पार्ट 5। देखिए पार्ट 5 आपके पास है सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसिक स्क्वायर थीटा और ये रेडिकल साइन है इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। अब इसमें भी हम लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए लिखा आपने सीकेंट स्क्वायर थीटा और प्लस कोसिक स्क्वायर थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स हमें लेके आना है टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। तो आपको याद होगा कि जो पाइथागोरियन एक आइडेंटिटी होती है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा और जो कोसिक स्क्वायर थीटा है 1 + cot स्क्वायर थीटा। ये दो फार्मूले हम यहाँ पर रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो देयर फोर देखिए सीकेंट स्क्वायर की जगह लिख देंगे हम लोग 1 + tan स्क्वायर थीटा और कोसिक स्क्वायर की जगह पर 1 + cot स्क्वायर थीटा और ये स्क्वायर रूट। अच्छा अब देखिए इसे हम लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और ये प्लस। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स इसे हम लोग क्या करें, देखिए जो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 है ना। अब देखिए यहाँ पे अब आपको याद होगा देखिए कि जो tan होता है कि वी नो दैट, तो देखिए जो वी नो दैट देखिए जो tan थीटा होता है वो होता है 1/cot थीटा। अगर हम इसे चाहें तो देखिए इसे हम लोग लिख सकते हैं देखिए कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस 2
और यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए 2, और साथ में देखिए हम लिख सकते हैं 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, तो देखिए tan और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक कैंसिल आउट हो गए, दोबारा आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, देखिए ना, यानी जब हम इसे लिखेंगे, यानी 2 tan थीटा है इंटू कॉट थीटा है, फिर 2 tan थीटा 1/cot थीटा इंटू कॉट थीटा, ये कैंसिल होकर दोबारा वही आ जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि आप देखिए, आप इसे फार्मूला बना सकते हैं। देखें कि वी नो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे हम फार्मूला बना देंगे। ठीक है, तो देयर फोर ये tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये आपके पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब देखें, ये आपके पास बन गया फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड। मूविंग हैंड्स प्रूव, यही आपको चाहिए थी। ठीक है, अब आ जाए इसका पार्ट 6। ये पार्ट 6 आपके पास है, ये 1/secant थीटा माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू secant थीटा और प्लस टेंजेंट थीटा। इसमें भी हम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, 1/secant थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। अच्छा, आप देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड पे secant थीटा प्लस tan थीटा चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर है इसका कंजुगेट ले लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ लिख देंगे कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय द कंजुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। यानी हमने डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, देयरफॉर 1 ये secant थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। अब देखिए कंजुगेट में आपको याद होगा, दरमियान वाला साइन चेंज कर देते हैं, secant थीटा और ये प्लस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय secant थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। अच्छा, अब देखिए ऊपर तो आपके पास 1 से मल्टीप्लाई होगी, यही फैक्टर आ जाएगा, और अपॉन में फार्मूला बन जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी। ऊपर तो आपके पास आ जाएगा देयरफॉर secant थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, और अपॉन मिलके फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला यानी हमने ये लगा दिया है कि वी नो दैट ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा देयरफॉर secant थीटा और प्लस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने एक पाइथागोरस थ्योरम प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी, वी नो दैट 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा। अगर हम 1 को यहीं रखें और tan को राइट पे शिफ्ट कर दें, secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब secant स्क्वायर थीटा में tan स्क्वायर थीटा की जगह पे हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर ये आपके पास आ जाएगा, देखिए secant थीटा प्लस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। ये secant थीटा
प्लस टेंजेंट थीटा, ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड। यस प्रूव। अब आज इसका नेक्स्ट पार्ट 7। तो इसका पार्ट 7 है। साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा की पावर 4 और प्लस 4 स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट इसमें भी हम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, आसान सा ही क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा की पावर 4। अच्छा अब देखिए हम क्या करते हैं कि ये साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रखते हैं और प्लस कॉस 4 को हम करते हैं कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर की पावर स्क्वायर। ठीक, ये आपके पास आ गया। ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब आपको याद होगा कि वी नो दैट, देखिए जो कॉस स्क्वायर थीटा होता है जो होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर रिप्लेस कर देते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा। देखिए देयर फोर ये साइन स्क्वायर थीटा जो एज इट इज आ गया, कॉस स्क्वायर की जगह पर 1 - साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे हम फार्मूला एक्सपेंड कर देंगे कि वी नो दैट a - b होल स्क्वायर, a² - 2ab और प्लस बी स्क्वायर। अब ये आपके पास आ जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा तो एज इट इज आएगा। देखिए पहले a² 1 का स्क्वायर 1, -2ab, a 1 है और b आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस b² साइन स्क्वायर का स्क्वायर। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट साहब आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए कि ये साइन स्क्वायर थीटा और -2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आपके पास देखिए 1 तो पहले आप लिख दिया 1 और -2 और प्लस साइन स्क्वायर थीटा -साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस साइन थीटा की पावर 4। अब आपको याद होगा कि वी नो दैट 1 - साइन स्क्वायर थीटा जो है ये बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। जो पाइथागोरस प्रॉपर्टी होती है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, और 1 - साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम पुट कर देंगे देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा और ये प्लस साइन थीटा की पावर 4। तो यही हमें प्रूफ करना था, ये आपके पास आएगी राइट हैंड साइड और हैंस प्रूफ्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट आपका है 8। पार्ट 8 आपका है टेंजेंट थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सीकंड थीटा +1 ओवर सीकंड थीटा -1। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट थीटा प्लस साइन थीटा और डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा। जब आपको याद होगा देखिए टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो साइन थीटा की टेन थीटा की जगह लिख देंगे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा और ये साइन थीटा एज इट इज आ गया। अब ये मेन डिवाइड की लाइन है
ये लिख दिया आपने। और फिर देखिए टेन थीटा की जगह दोबारा लिख देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये माइनस साइन थीटा। यहाँ मेंशन भी कर देते हैं कि वी नो दैट जो टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, जो कोशेंट आइडेंटिटी होती है, ठीक है। अब पहले हम ले लेंगे ऊपर एलसीएम न्यूमरेटर में। अब देखिए पहले ऊपर न्यूमरेटर में एलसीएम आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा, और कॉस से कॉस कैंसिल, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा। और देखिए यहाँ कुछ नहीं, अपॉन में वन है, देखें यहाँ अपॉन में वन है। तो देखिए जब हम करेंगे सब कॉस थीटा को वन से, तो कॉस थीटा आएगा। ये आपके पास आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये आपकी मेन डिवाइड। अब यहाँ पे अपॉन में भी आप एलसीएम ले लेंगे कॉस थीटा, और ये कॉस से कॉस कैंसिल साइन थीटा, और ये भी यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और ये दोनों को देखिए एलसीएम सेम है, फिर डिवाइड और ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ऊपर से आप ले लें साइन थीटा कॉमन, साइन थीटा कॉमन आ गया, तो ये वन प्लस कॉस थीटा, और यहाँ से भी साइन थीटा कॉमन ले लें, ये आपके पास आ जाएगा वन माइनस कॉस थीटा। अब देखिए साइन से साइन तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए हमें जो प्रूफ में लेके आना है वो सेकंड थीटा प्लस वन और सेकंड थीटा माइनस वन लेके आना है, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये आ गया वन प्लस कॉस थीटा ओवर वन माइनस कॉस थीटा। अच्छा, अब आपको याद होगा कि जो आप रेसिप्रोकल आइडेंटिटी होती है कि वी नो दैट जो कॉस थीटा है ये वन ओवर सेकंड थीटा, ठीक है। तो अब क्या कर देंगे, देखें ये वन प्लस देयर फोर, ये वन प्लस कॉस थीटा को वन ओवर सेकंड थीटा, और अपॉन ये वन माइनस वन ओवर सेकंड थीटा। अब ऊपर न्यूमरेटर में हम सेकंड थीटा एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पे वन है तो यहाँ आ जाएगा सेकंड थीटा। अब सीके से सेकंड कैंसिल, वन आएगा, वन इंटू वन वन। अब देखिए ये आ गया मेन डिवाइड। अब यहाँ पर भी देखिए हम ले लेंगे सेकंड थीटा, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम, तो यहाँ आ जाएगा सेकंड थीटा माइनस वन। अब देखिए अगर आप चाहें तो देखिए सही यूँ लिख सकते हैं सेकंड थीटा प्लस वन ओवर सेकंड थीटा। अब ये डिवाइड है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये सेकंड थीटा ओवर सेकंड थीटा माइनस वन। तो ये दोनों सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा सेकंड थीटा प्लस वन ओवर सेकंड थीटा माइनस वन। तो ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड। एवरीथिंग हैंस प्रूव्ड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आ जाए इसका पार्ट नंबर 9। और देखिए पार्ट 9 है आपका कि सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू कोसिक स्क्वायर थीटा। इसमें हम ले लेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड,
सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। सीकेंड आपको याद है ये होता है 1/cos, और कोसिक है 1/sin स्क्वायर। अब यहाँ पे आप ले लेंगे एलसीएम, देखें कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस से कोस कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा, और ये साइन से साइन कैंसिल, कोस स्क्वायर थीटा बचेगा। कोस स्क्वायर थीटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब आपको याद है कि वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, तो ये आपके पास 1 आ जाएगा, देयर फोर ये आ जाएगा 1 ओवर कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब आप इसको सेपरेट कर दें, 1 ओवर कोस स्क्वायर थीटा अब अलग कर दें, और 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा अलग कर दें। तो आपको याद होगा कि 1 ओवर कोस स्क्वायर थीटा होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा, और 1 ओवर साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड। ठीक है, अब आ जाए पार्ट 10। साइन थीटा की पावर 6 है, और प्लस कॉस थीटा की पावर 6 है, इज इक्वल टू 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें हम लोग। ये भी आसान सा ही क्वेश्चन है, बस एक पार्ट से एक ही फार्मूले से हो जाएगा। तो ये साइन थीटा की पावर 6, और ये प्लस कॉस कॉस थीटा की पावर 6। अच्छा, आप देखिए स्टूडेंट्स, इसे हम क्या करेंगे कि पावर 6 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, और इसे कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। अच्छा, अब आपने एक याद रखना, एक फार्मूला होता है कि वी नो दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये आपने क्लास शायद 8 में पढ़ा हुआ है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, फिर -3 ए बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी। ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये ए है और ये पूरा बी है, तो देखिए आपके पास पहले क्या आ जाएगा ए प्लस बी। ए देखिए आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा, और बी आपके पास है कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आ गया होल क्यूब आ गया, ठीक है। फिर देखिए -3 ए, ए आपके पास साइन स्क्वायर थीटा है, और बी आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा है, और ब्रैकेट में ए प्लस बी। ए आपके पास साइन स्क्वायर थीटा है, और बी आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। अब आपको याद होगा कि वी नो दैट जो पैथागोरियन प्रॉपर्टी पहली है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है 1 के बराबर, ठीक है। तो ये 1 के बराबर आ जाएगा, तो देयर फोर देखिए आपके पास आ जाएगा 1 क्यूब -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आपके पास 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी आप यानी यहाँ पर भी 1 लिख देंगे, तो यहाँ पर भी 1 लिख देंगे, ठीक है। 1 का क्यूब 1 होता है, और ये -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। ये आपके पास आएगी राइट हैंड साइड, और हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
तो अब स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू m एंड x sin थीटा माइनस y cos थीटा इज इक्वल टू n, प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये दो रिलेशंस आपको दिए हुए हैं और इससे हमने ये थर्ड रिलेशन लेके आना, ठीक है। तो गिवन आपके पास ये है कि गिवन दैट x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू m। इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें और x sin थीटा माइनस y cos थीटा इज इक्वल टू n, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमें प्रूव करना है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर लेके आना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाय स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखिए पहले इक्वेशन 1 का जब स्क्वायर करेंगे, देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट, देखें एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर। अब देखिए यहाँ फार्मूला हम लगाएंगे कि वी नो दैट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए आपके पास आ जाएगा देयरफॉर, देखिए पहले आ गया ए स्क्वायर एक्स कॉस थीटा का होल स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर वाई साइन थीटा का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2ab। ए आपके पास एक्स कॉस थीटा है और बी आपके पास वाई साइन थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर। इसे अब मैं अरेंज कर रहा हूँ। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर दोनों को सेपरेट आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और फिर देखिए इसे हम लिख लेते हैं 2xy और साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर। बाकी इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम देता हूँ, ठीक है। बाकी पहले मैं सिर्फ यहाँ लिख रहा हूँ बाय स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 है 2, उसे फिर हम 3 और 4 को ऐड कर देंगे, ठीक है। बाय स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 है 2। अच्छा, अब देखिए जब आप इक्वेशन नंबर 2 को स्क्वायर करेंगे, 2 इम्प्लाइज दैट इक्वेशन 2 आपके पास ये है एक्स एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा और ये होल स्क्वायर और फिर ये आपके पास है एन स्क्वायर, राइट हैंड साइड एन स्क्वायर। अब यहाँ पे फार्मूला हम लगाएंगे कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा देयरफॉर ए स्क्वायर एक्स साइन थीटा का होल स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर वाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए आपके पास एक्स साइन थीटा है और बी आपके पास वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर। अच्छा, अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये माइनस 2xy और ये साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ये इक्वेशन 4। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर देंगे। ठीक है, पहले हमने इक्वेशन 1 और 2 का स्क्वायर किया है और फिर हम दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे नाउ एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। अब देखिए इक्वेशन 3 आपके पास ये है, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर ये वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और फिर ये 2xy साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर। और इक्वेशन 2 आपके पास ये है, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये -2xy साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर। अब हमने इनको ऐड करना है, और आपको पता है कि ऐड करने से कोई साइन चेंज नहीं होता। ठीक है, तो देखिए जब हम ऐड करेंगे तो +2xy साइन थीटा कॉस थीटा और -2xy साइन स्क्वायर थीटा ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये आ गया, देखें एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर देखें यहाँ आपके पास आ जाएगा, देखें एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और फिर देखिए आपके पास ये आ गया वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस वाई स्क्वायर और स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे, यहाँ से आपने कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर, तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप कॉमन ले लें वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये आपके पास एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। और आपको याद होगा कि पैथागोरियन प्रॉपर्टी होती है, आइडेंटिटी होती है कि वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा देयरफॉर एक्स स्क्वायर इंटू 1 और प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये लिख देंगे हेंस प्रूफ्ड। अब आज इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में कह रहे हैं आपको फाइंड वैल्यूज ऑफ थीटा। ऑफ थीटा फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द इंटरवल। इंटरवल देखिए आपको ये है कि 0 लेस देन थीटा, थीटा लेस देन पाई बाई 2।
यानी ये आपके ने जो वैल्यू फाइंड करनी है कि 0 < थीटा, थीटा < π/2 90 डिग्री है। यानी आपने 0 से लेके 90 तक देखना है कि कौन सी वैल्यूज होती हैं, ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो आपको इक्वेशंस दी हुई हैं, ठीक है। यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब देखिए जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ आपको इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 1 है कि 2 sin² थीटा इज इक्वल टू 1/2 है। अब ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है और आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए 2 sin² थीटा इज इक्वल टू 1/2 है। अब देखिए 2 यहाँ मल्टीप्लाई जाके डिवाइड हो जाएगा, sin² थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो ये मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये sin² थीटा इज इक्वल टू 1/4। अच्छा, अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, sin²थीटा और ये प्लस माइनस 1/4। अब देखिए ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये साइन थीटा आपके पास आ गया, देखें, +(-1/2). अब देखिए इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो थीटा है यानी यहाँ पर के सेंस 0 < थीटा, थीटा < π/2, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना। ठीक है, अगर आप इसकी डायग्राम बनाए देखें, देखिए ये बनेगी इसकी डायग्राम, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे, ठीक है ना, देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा जो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, वैल्यू होती है पॉजिटिव, यानी ठीक है, यानी देयरफॉर आप यहाँ लिख सकते हैं, देयरफॉर थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, वी मस्ट टेक पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो देयरफॉर साइन थीटा आपके पास आ जाएगा 1/2। और आपको पता है कि देखिए, यानी साइन, यानी 1/2 कब होता है कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी π/6, ठीक है। तो देन आपके पास क्या होता है कि साइन जो आपके पास होता है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, ये साइन 31/2 होता है, ठीक है। तो देयरफॉर यानी जो थीटा आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो π/6 और 30 डिग्री, π/6, या इसको हम लिख सकते हैं 30 डिग्री, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये साइन 30 जो है आपके पास 1/2 होता है। अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट इसका, नंबर 2, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है। देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा है, मर्जी आपकी दोनों 4 से डिवाइड कर दें, या देखिए आप इसे लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 × cos थीटा, 1 × cos थीटा होता है, cos थीटा यहाँ मल्टीप्लाई है,
फिर आगे डिवाइड कर दें, इज इक्वल टू 1। और साइन थीटा और कॉस थीटा होता है टेंजेंट थीटा। अब देखिए ये भी क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि सिंस 0 < थीटा, थीटा < π/2, therefore थीटा lies इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए tan कब होता है, जो tan 45 यानी जो आपके पास है थीटा जो 45 है, टेंजेंट 45 डिग्री होता है 1 के बराबर। ठीक है, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री या π/4। ये इसका आंसर आ गया। अब देखिए इसका जो है पार्ट 3। पार्ट 3 आपके पास है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। उसमें पहले इस तरह के क्वेश्चन है, फर्स्ट ईयर में था, अभी 2-3 क्वेश्चन यहाँ आपके क्लास 9th में भी दे दिए ताकि आपकी फर्स्ट ईयर के लिए प्रैक्टिस हो जाए। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अच्छा आप देखिए स्टूडेंट्स, आपको याद होगा ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सीकेंड स्क्वायर थीटा की जगह पर रिप्लेस कर देंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो देयरफॉर ये आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो ये -2 tan स्क्वायर थीटा। अब देखें आपके पास ये आ जाएगा 1 -2 tan स्क्वायर थीटा + tan स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अच्छा फिर देखिए ये -tan स्क्वायर थीटा को यहीं रखेंगे, ये आपके पास आ गया -1। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये माइनस से माइनस कैंसिल। तो tan स्क्वायर थीटा देखिए आपके पास आ गया, tan स्क्वायर थीटा देखिए आपके पास आ जाएगा 1। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, +-1। अब देखेंगे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, फिर टेंजेंट थीटा आपके पास आ जाएगा +-1। अब क्योंकि यहाँ पे हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस 0 < थीटा, थीटा < π/2, यानी 0 जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, डेट इज थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, therefore we will take पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, ये देखिए आपको याद है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ये यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, 0 से लेके 90 डिग्री, तो तमाम वैल्यूज होती है पॉजिटिव। ठीक है, तो देयरफॉर +1 लेंगे। ठीक है, पॉजिटिव। तो आपको पता है कि अगर आपके पास टेंजेंट जो 45 है ना, वी नो दैट टेंजेंट 45 होता है 1 के बराबर। तो देयरफॉर थीटा आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री या π/4। ये आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, बाकी इसके 2 क्वेश्चन रहेंगे वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें
वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।